In the part 2, we are talking about concept. How is the session? कैसा लग रहा है? बढ़िया? Okay. मैंने बोला ना मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा. सिंपल आपके क्वेश्चन, आप मुझसे जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ सकते हो. आपको अक्सर बोलते होंगे कि आपके कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल क्लियर नहीं है. तो कभी आपने सोचा ये कॉन्सेप्ट एंड बेसिक्स फंडामेंटल क्या होते हैं? सोचा है? कोई और आएगा कॉन्सेप्ट फंडामेंटल की जो प्रॉब्लम फेस करता है? आप आएंगे? यस, बाकी जल्दी कोई इंट्रोड्यूस बाय. यस प्लीज. योर नेम इज गुड बट यू हैव टू, इसको भी पकड़ना पड़ेगा बेटा. यस सब बोलो. My name is Vipasha. I'm from 10th A class. 10th क्लास. ओके. तो आपको बेसिक्स एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का दिक्कत आता है? Yes, sir. प्लस वन में कौन है? एनीवन? प्लस वन स्टूडेंट, 9th स्टूडेंट. ओके. प्लस टू अब यस सर, इंट्रोड्यूस. My name is Sahil. I am from plus 2 class, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स? medical. मेडिकल. ओके. कौन सा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स में आजकल? Physics. सब लेसन कंप्लीट हुआ अभी. कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैट? इलेक्ट्रोस्टैट्स पहले ही कंप्लीट हो चुका है. करंट? करंट भी कंप्लीट हो चुका है. मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म भी कंप्लीट है. वाओ, वेरी गुड, वंडरफुल. ओके. अब मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, आपका क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि जो कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है. एक बार अब बेटा इधर ही आ जाइए, बस थोड़ा यहीं से कवर कर बस. एक बार जब थक जाओ तो बोल देना, फिर सब बड़ी देर. एक बार मेरे घर में चंडीगढ़ एक स्टूडेंट को मैंने बुलाया, तो उस दिन बड़ी बारिश पड़ी. बारिश पड़ने के बाद शाम को रुकी, तो मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं. जब रूफ टॉप पे गए तो उसमें वाटर लॉगिंग हो गई थी, बहुत पानी खड़ा था. तो वो लड़का को बोला यार, मैं कहता सर ये तो निकालना पड़ेगा. मैं कहा हाँ देखो, कोई छत में कोई जाली का ब्लॉक है पाइप की, तो देखा एक ड्रेन ब्लॉक थी, तो उसके ऊपर जाली तोड़नी पड़ी हमें, तो पानी ड्रेन आउट हुआ. अब कॉन्सेप्ट क्या है, जब पानी खड़ा हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो रही है, छत पे पानी भरा हुआ है, तो हम ड्रेन आउट करते हैं पाइप को अनलॉक करके, उसकी जो हर्डल्स है उसको दूर करके. कंसेप्ट बन गया कि पानी भरा है तो पाइप तोड़नी है, यानी कि जाली निकालनी है, तोड़नी है. अब मैं उसको बोला चलो हम लेक में बोटिंग करते हैं. सुखना लेक में बोटिंग करने लगे, तो मालूम क्या हुआ, बोट में पानी भरना शुरू हो गया. अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब पानी भरेगा तो हमने एक जगह से तोड़ के पानी निकालना है. अब वो बोट के कॉर्नर में जाके जोर जोर से हथौड़ा मारने लगे. मैं क्या कर रहा है, सर इधर से पानी आ रहा है, इधर से चला जाए. अब कॉन्सेप्ट क्या ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन उसकी क्या है, गलत है. जैसे प्रोजेक्टाइल में बोलते हैं कि R equal to u square sin 2 theta upon g dr by r equal to minus dg by g. If you increase gravity by 1%, range will decrease by 1%. If you increase gravity by 5%, range will decrease by 5%. एक IIT पढ़ा रहा है ऐसे, well dear students bro, ऐसे आते वो करेंगे, ऐसे जरूर बोलेंगे भाई मैं आपको आज हम IIT हूँ, क्योंकि अगर आप IIT हो तो काहे को पढ़ाता भाई, IIT है तो कहीं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जा. अरे नहीं सर, इसमें बहुत पैसा है. चलिए वो अलग बात है. वो साथ पढ़ा रहे हैं r equal to u square sin 2 theta upon g dr by r equal to minus dg by g. क्वेश्चन आ गया, if you increase gravity 1%, range decrease 1%. 2 पेपर में मैंने डाल दिया, you increase gravity by 10%,
बच्चों ने बोला रेंज विल डिक्रीज बाय 10%। गलत। ये जो फॉर्मूला है ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हवा नहीं है, विस्कस ड्रैग नहीं है और जी कांस्टेंट है और जी वेरी कर सकती है 5%। अब वो पानी वाला केस बन गया ना, उसकी भी बोट भी डूबी, सुराख कर दिया दूसरा। दिस इज व्हाट द बेसिक्स एंड फंडामेंटल। एक बार एक बच्चा बचपन में कथा सुन रहा था, हर हर महादेव। भोले शंकर की गर्दन नीली थी। तो भोले शंकर की नीली गर्दन थी तो बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ भोले बाबा की ये गर्दन नीली क्यों है? कहता बेटा समाज का जो विष है वो गले में अटका के रखो, बस जो नीला है वो जहरीला है। अब बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया, जो नीला है तो बारिश, कल को वो बच्चा डॉक्टर बन गया। दिमाग में क्या बैठा है? नीला है। कल को वही बच्चा डॉक्टर बन गया, उसका बेसिक ये कंसेप्ट यही है, जो नीला है जहरीला है। एक बंदा आया बारिश के दिनों में, उसकी दोनों टांगें ब्लू थी, 4-5 दिन ब्लू ही रही। तो उसने भी वो कथा सुनी हुई थी। तो डॉक्टर के पास गया, कहता नीला है, काट दो। उसकी दोनों टांगें कट, लकड़ी की लगी। फिर बारिश पड़ी कुछ दिनों बाद, वो लकड़ी की भी टांगें नीली हो गई। वो फिर गया, डॉक्टर साहब इतना जहर है, मेरी वुडन लेग्स भी, आर्टिफिशियल लिम्स भी ब्लू हो गए। तो आपका नाम? साहिल। और डॉक्टर साहिल भी था, इंटेलिजेंट, मेडिकल है। यस सर। डॉक्टर साहिल, आज तक को मैंने डॉक्टर बना दिया। डॉक्टर साहिल बोलता ये तो बेकार डॉक्टर है जिससे तू बात, इधर आ इधर आ इधर आ। तू जब पहले आया था क्या था? तो सर बंद खाना की थी 2-3 दिन बड़े जोर से। अब मेरे को एक्सेंट आता है इधर का। फिर सर की नीली हो गई। और आज भी सर 2-3 दिन बाद ही तक मैं आया हूँ जब वो रंग गया ही नहीं। ये बोलता बेटा भाई ये बता तूने पहले क्या पहना हुआ था? सर उस दिन भी नीली जीन पहनी हुई थी, अब तो मैं नीली जीन ही पहनी थी। अब ये तो जीन का रंग उतरता है। तो कंसेप्ट सही है, एप्लीकेशन यही न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है। हम उसको ना मतलब हम भागते हैं, स्टेटमेंट का तो हम समझते ही नहीं। मैं पकाने नहीं आया हूँ आपको, कई आते ना बोलते सुबह उठो मम्मी पापा के पाँव छुओ। हम भी छूते हैं जिस दिन पैसे लेने होते हैं। तो हम लोग कुछ कंडीशन करें ना अपने आप को। तो डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट कब तक नहीं आएगी? गब्बर किताब से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। आपका नाम? साहिल। साहिल को एक ही बंदा समझा सकता है, खुद साहिल। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं इंट्रोवर्ट, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होते हैं क्या? क्लास में आए, टीचर ने लिखा, टॉपिक लिख दिया, से जैसे आपका टॉपिक लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑगस्टिन डे कूलम। उनको ये नहीं मालूम कि इसका पूरा नाम ऑगस्टिन डे कूलम है। और मैम कूलम चलेगा, चलाओ कूलम, एवरी पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज इंटरैक्ट, लिख दिया F = K equal Q2 upon R square। अब ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूला कर लिया लर्न, समझ आया? यस मैम। आगे जो आगे पीछे होते हैं वो खास तरह के, जिनको हल्का सा कूलम भी लिखो तो भी समझ आएगा। यस मैम, आगे 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 चलो। उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रोवर्ट स्टूडेंट। उस टॉपिक को उनको समझ आया। अच्छा कई बार आपने देखा दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, अंकल भाई साहब आप मेरी तो बात सुनो। नहीं सुनो, अब मेरे को तो बोल देते ना, वो एक्सट्रोवर्ट अंकल है। दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, वो एक बंदा तुम मेरी, अच्छा एक बंदा ऐसा भी होता है बोल भी सबसे ज्यादा वही रहा होता है, दूसरा जो पता है सुनो तो सही भाई, मैं तो चुप भी बैठा हूँ, वो भी एक्सट्रोवर्ट अंकल। सेम वे एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट्स। एक होता है इंट्रोवर्ट स्टूडेंट। इंट्रोवर्ट स्टूडेंट कौन है? जो क्लास में जितना मर्जी टीचर अच्छा पढ़ा ले उसका मुंह ऐसा, उसके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं 7 जन्म से तो समझ नहीं आया। वो इंट्रोवर्ट होता है, समझ आया?
और एक्सट्रोवर्ट गुर्दे मार देंगे पूरी, जैसे उनमें चंडी माता आई होती है। यस, हाँ, वाह। और एक्सट्रोवर्ट टीचर को चले के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, टीचर उन्हीं से बात करेगा। और जो इंट्रोवर्ट है, अरे यार ये पता नहीं कैसा है, इसको जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लो ना, ये रोती ही रहेगी। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। अब इंट्रोवर्ट करता क्या, सुनो, वो घर जाएगा, खुद को पढ़ाएगा, फिर उसको समझ आएगा, फिर बोलेगा मेरे को समझ आया। Am I right? Am I right? अब आपको पता लगा मैं टीचर ज्यादा हूँ, मोटिवेशन तो कहीं से भी ले लो, यूट्यूब पे मिलते रहते हैं। उनको बोलो मोटिवेशनल, बाबा को, बाबा तुम बताओ कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट क्या है, बाबा को नहीं पता। उनको बोलो ए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके यूनिट्स क्या है, 8.85 10 to -12 कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन इनवर्स, बाबा को नहीं पता। मेन चीज क्या है, मेरे देश के बच्चों में बहुत टैलेंट है, लेकिन मेरे देश के बच्चे दो वजह से अपने टैलेंट का फायदा नहीं उठा पाते। एक तो इकोनॉमिकल कंडीशंस, अब किसी के पास 1.5-2 लाख रुपए नहीं है जी पे करने को, कोचिंग का नहीं है, मत करो, फ्री में करो। एक लव्या ने द्रोणाचार्य जी का स्टैचू बनाया था ना, वहां से प्रैक्टिस करके वो अर्जुन से भी बेस्ट बन गए थे ना। तो आपके पास तो जिंदा लाइव द्रोणाचार्य है, नेट पे एक से एक बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, आपके स्कूल के बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, दोनों मिलके उनसे स्टडी करो। बट उसमें कंडीशनिंग करनी पड़ती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, मन जीते जग जीते। जिसने अपने मन को जानते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, उन्होंने अपने 4 बेटों की शहादत धर्म की रक्षा के लिए की। फतेहगढ़ साहब में वहां पर बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, और वहां 25 दिसंबर से 31 तक लोग आते हैं, लाखों की। कोई है ऐसा बंदा जो बोल दे कि मैं अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दूंगा, है ना? वी शुड गेट इंस्पिरेशन। कल महाराणा प्रताप जयंती थी, कोई जानता है महाराणा प्रताप के क्या रूल रहे हैं? बस महाराणा प्रताप हमें इसलिए अच्छा लगता है कि स्कूल में भाई छुट्टी है, और जाना नहीं है। मेरा अपना मन है कि जिस दिन स्कूल में कोई इस तरह का पर्व हो, तो बच्चों को एक दिन पहले सेलिब्रेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हॉलिडे? महाराणा प्रताप जयंती का पर्पस क्या था हॉलिडे का, बताओ मुझे, ताकि हम उनको याद रखें। एक पंजाबी में ना किसी ने बोला है कि जे कौम को खत्म करना है ता उस मुल्क दे, उस देश दे जेडी शहादत है भुला दो। मींस यदि किसी राष्ट्र को हमें नष्ट करना है, तो उसके जो शहीद हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको भुला दो। लेकिन आपके स्कूल ने नहीं भुलाया। जैसे मैं आया, सरदार भगत सिंह जी का पोर्ट्रेट लगा हुआ। वंडरफुल, लाइक इट। तो डियर स्टूडेंट, सैक्रिफिकेशन बड़ी जरूरी है, बिना कष्ट कृष्ण नहीं मिलता। आप लोग पता क्या सोचते हो, आप लोग सोचते हो मैं भी घर बेटा ये ले पतीड़, क्या है रोज यही बनाते हैं, मेरे को तो वो खाने चाउमीन, मेरे को तो अजीनो मोटो। आपको अजीनो मोटो की आदत पड़ गई है, तो जैसे ही मैं बोलूंगा चिल्ली चीज या चिल्ली ये मशरूम, आपका मुंह में पानी आएगा, जैसे मेरे भी आ गया, क्योंकि मैं भी एडिक्ट हुआ। अजीनो मोटो इज ए केमिकल जिससे प्रोडक्ट एडिक्ट होती है। हम लोग होते हैं ना, बोलते हैं नहीं, तो बेटा इसको बोलते हैं हम कंडीशन नहीं है। जब हम खुद को कंडीशन करेंगे तभी बात करेंगे। एक बार मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मैं 1 मैन आर्मी हूँ, मैं खुद ही गाड़ी चलाता हूँ, खुद ही असिस्टेंट हूँ, सब कुछ मैं खुद करता हूँ। एक बार मैं जा रहा था, बहुत लॉन्ग जर्नी थी मेरी, तो रास्ते में मैंने कहा पानी की बोतल देखते हैं, तो एक पान का खोखा था, उसमें पानी की बोतलें रखी हुई थी। तो वहां मैं बोतल लेने गया, तो उस खोखे के पीछे 4 लड़के स्कूल यूनिफॉर्म में सिगरेट पी रहे हैं, और एक ऐसे ऐसे कर रहा है, कुछ कुछ कोई उसमें ऐसे ऐसे कर रहा है। तो मैं टीचर हूँ, आई एम डायरेक्टर, नेशनल चीफ डायरेक्टर एजुकेशन अंडर DGU।
देश के बच्चे हैं, मेरे सब अपने हैं, स्टेट कोई भी हो, डजंट मैटर। तो मैंने उनको बोला तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम स्कूल यूनिफॉर्म में सिगरेट पी रहे हो? वो पता क्या बोलता, तो नहीं क्या लेना। एक बंदा बोल नहीं रहा था, उसकी आंखें रेड थी, वो मेरे को ऐसे टफ लुक्स दे रहा है। मैं क्या, एक बात सुनो, तुम ये जो कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट की डब्बी के ऊपर देखो कैसी शक्ल है, ऐसी तुम्हारी हो जाएगी, हमारी होगी, तेरी नहीं होगी। Try to give what message I'm trying to give you. कल को वो बच्चे जो ड्रग एडिक्ट हो गए, मरने को पड़े होंगे नशा मुक्ति केंद्र में, तो सबसे ज्यादा ब्लेम पता है किसको करेंगे? टीचर्स को, पेरेंट्स को, क्या आपने रोकना कोई मानते इस बात को? इसलिए बच्चों, उन बच्चों को कोई नहीं रोक सकता जब तक वो खुद से ना रुके। आपने जो डिसाइड किया है ना, वो आप ही डिसाइड करोगे मैंने बनना क्या है यार। फिजिक्स कहती है मैनिफेस्टेशन। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, 93.5 एफएम पे रेड एफएम चलता है, तो आप उसी रेडियो को सुनते हो। न्यू इज इक्वल टू 1/2 बाई अंडर रूट एलसीएफ पढ़ेंगे आप। जो हमारे अंदर इंडक्टर एंड कैपेसिटर चल रहा है, हमारे ब्रेन की भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे ब्रेन में, हार्ट में भी बिजली होती है, पता है आपको? 10 to -11 पिकोफैराड। तो जब हम अपने आप को एनर्जाइज करते हैं ना, तो हमारे अंदर मैनिफेस्टेशन आती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है। पॉजिटिव थिंकिंग आती है, वो यूनिवर्स से रेजोनेट होती है। जब यूनिवर्स से रेजोनेट होती है, उससे हमारा माइंड सेट बनता है, हमारी थिंकिंग डेवलप होती है, यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स आती है। इसी को ब्लेसिंग्स बोलते हैं। अब आप बोलते हैं मेरे को आशीर्वाद दे बेटा, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, तेरे उसको पता है ये कोई अंकल है यार, इसने आशीर्वाद दिया, साला मैथ में 3 नंबर है, ये अंकल की वैल्यू खत्म। आशीर्वाद का मतलब ये थोड़ी, पेरेंट्स से आशीर्वाद लोगों को बोलो हमेशा अच्छा बोलेंगे। यू हैव टू क्रिएट माइंडसेट व्हिच थिंक्स पॉजिटिव। कोई नहीं सिखा सकता आपको, मेरे पास कोई रेसिपी नहीं है। मैंने 7 टाइम्स फर्स्ट रैंक इन इंडिया दिए, तो इंडियन एक्सप्रेस में गेम्स फर्स्ट रैंक है, इट्स ऑल ऑन द इंटरनेट। मैं पहला टीचर हूँ। मैं एक बार कहीं गया था, तो भैया जी बोलते हैं अरे सर आप बहुत बड़ी बड़ी छोड़ते हैं। मैं क्या हुआ? अरे क्या किया है? मैं कहा आज शाम को लिंक्डइन पे मैं सारे सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा हूँ, तू भी कर दे। उसमें तो अभी तक नहीं है। सर्टिफिकेट लोड करने से भी क्या हो जाएगा कि नेशनल अवार्ड मिलते रहते हैं, इससे क्या हो जाएगा? उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें मैदान में जाना पड़ेगा, बच्चों से मिलना पड़ेगा, टीचर से मिलना पड़ेगा। मैं बच्चों को एक ही चीज बोलता हूँ, किसी टीचर के पास कोई रेसिपी नहीं है वो आपको फर्स्ट ला दे। अगर होती तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे फेल भी होते। जब तक आप टीचर के साथ ट्यून नहीं करते, टीचर 93.5 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे एमिट कर रहा है सिग्नल, तो आप भी रेजोनेट करो 93.5 एफएम पे, तो जाके आप सीखोगे। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो यहाँ पे एक कहावत है, गधे नो नमक कुत्ते नो देसी की, मूर्ख नो इज्जत हजर नहीं होती। मींस आप गधे को नमक खिलाओ, बोलेगा मैंने नहीं खाया। देखिए गधे को नमक की जरूरत होती है, उसकी बॉडी से बहुत सर्टेन होती है, तो ही नीड सॉल्ट। कुत्ते को आप कभी देसी की खिलाओ, कुत्ता सूख के मरे हो जाएगा। और मूर्ख को समझाओ कि बेटा तू पढ़ ले यार, तेरी जिंदगी यार पढ़ लो यार, तू बड़ा 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 प्रवचन कर रहा है, मेरे को बड़ा भाषण नहीं चाहिए, पैसे दो, मैंने सुनने मांगे पैसे दो, मैंने ये करना है। अरे यार आप कभी सोचते हो, जो पेरेंट्स आपको देते हैं ना,